गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है क्लास 10 का, जो बोर्ड प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ और ये साइंस का पहला चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में, और सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज। मतलब वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो जाता है खुद और दूसरे को रिड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं: ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या बोथ ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन को लेके, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को क्या कहता है, रिड्यूस कर देता है, जैसा मैंने एग्जांपल में आपका दिया हुआ है फिगर में। तो इस ऑप्शन में अगर बोला जाए कि सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, जो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। इनमें से दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब कि दो एलिमेंट मिलके कब बन रहे हैं आपके एक सिंगल एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट मिलेंगे और सिंगल एलिमेंट। तो पहला दिया है आपका CaI, मतलब कैल्शियम आयोडाइड प्लस CO2, और जब ये बन रहा है आपका तो बन रहा है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जहाँ पे आयोडीन का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये तो पहले ही आपका कट जाता है। बी ऑप्शन में देखते हैं तो लिखा है 4Na, मतलब सोडियम है आपका, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, जो बन रहा है आपका 2Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, और ये दो आपके एलिमेंट आपस में मिलके सिंगल एलिमेंट बना रहे हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फेट गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जब हाइड्रोजन सल्फेट जो है गैस जो है पास होगा आपका कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में से, तो एक ब्लैक रंग का प्रेसिपिटेट बनता है आपका, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड बनता है आपका उसमें सॉल्यूशन में। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं आपका। तो जब CuSO4, मतलब कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आपका रिएक्शन करेगा H2S से, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट से जब करेगा, तो आपका ब्लैक कलर का कॉपर सल्फेट बनता है, और H2SO4 आपका बनता है आपका क्या, इसका रिएक्शन का नतीजा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा मैंने रिएक्शन करके दिखाया आपको, कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट का सल्फर निकल के किसके साथ जुड़ जा रहा है, वो कॉपर के साथ, जबकि SO4 निकल के आपका H2SO4 के साथ जुड़ जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, मतलब कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज उसे कहते हैं जो रिवर्सेबल होता है, जिसे दोबारा से पाया जा सके। जैसे अगर मान लें कि कपड़े को हम पानी में डाल दें तो कपड़ा भीग जाता है, और वापस से उसे धूप में डाल दें तो सूख जाता है आपका, तो सूखा हुआ हमें कपड़ा वापस मिल गया। तो ऐसे चेंजेस फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें ऑप्शंस कौन कौन से दिए, पूछा है कि कौन सा फिजिकल चेंज है। तो पहले दिया है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही का बनना आपका दूध से। तो दही का दूध, अगर दूध से दही बन रहा है तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, तो इसे कट करते हैं आपका। बी ऑप्शन है आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब कि फल का पकना, आपका फल एक बार पक जाए तो वापस से कच्चा नहीं बन सकता, तो बी ऑप्शन भी आपका कट जाता है, ये भी नहीं होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सी की बात करें, गेटिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब साल्ट जो है पाना, मतलब नमक पाना समुद्र के पानी से। तो आपका नमक हम समुद्र के पानी से पा सकते हैं, वापस से समुद्र के पानी में नमक मिला भी सकते हैं, तो सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। डी की अगर बात करें तो डी तो एकदम ही नहीं होगा, क्योंकि बर्निंग ऑफ वुड, अगर हम लकड़ी को जला देंगे तो वापस उससे लकड़ी हम नहीं पा सकते हैं, तो सी पे हम सही आंसर लगाएंगे आपका। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। जब कॉपर के रॉड को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। वो कह रहा है कि कॉपर डिस्प्लेस करता है आयरन को, ये सही बात है,
या बी बात कर रहा है कि ब्लू कॉपर जो कलर का होता है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है, या कोई रिएक्शन नहीं होता है, या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब कि इसमें से हीट निकलता है आपका, हीट रिलीज होता है आपका। तो अगर हम बात करें कि कॉपर रॉड को अगर हम आयरन सल्फेट में डालेंगे तो आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपका मोर रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो अगर हम बात करें कि आयरन की बात करें, आयरन रॉड को अगर हम कॉपर रॉड को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डालेंगे तो आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है। और इसी कारण जो है कॉपर विल नॉट, मतलब कि कॉपर जो है आपका कभी भी जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके आयरन सल्फेट सॉल्यूशन पे। तो इसीलिए वहाँ पे नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, मतलब कोई भी रिएक्शन आपका नहीं होगा आपका। तो अगर हम बात करें फिफ्थ का आंसर की, तो आंसर नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन आपका नहीं होगा आपका। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो डाइल्यूट आपका HCl को है टेस्ट ट्यूब में डालता है आपका, ठीक है। एक स्टूडेंट एडिट करता है डाइल्यूट HCl को टेस्ट ट्यूब में जिसमें पहले से जिंक आपके रखे हुए थे। अब जब वो ऐड करता है तो उसे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है आपका, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन इसमें दिया है, जो पहला ऑब्जर्वेशन उसे मिलता है वो दिया है कि जिंक का जो सरफेस होता है वो डल और ब्लैक हो जाएगा आपका, मतलब कि आपका काला पड़ जाएगा। दूसरा दिया है गैस इन्वॉल्व होगा जब बर्न होगा और एक पॉपअप साउंड आएगा आपका। और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कि सोल्यूशन वैसे ही कलरलेस रिमेन रहेगा, मतलब कोई भी उसका कलर नहीं बनेगा। या डी ऑप्शन आपका द सोल्यूशन बिकम ग्रीन इन कलर, जो सोल्यूशन होगा आपका ग्रीन कलर में बदल जाएगा आपका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जिंक को अगर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो वो बनता है आपका ZnCl2, मतलब जिंक क्लोराइड बनता है। और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो निकल जाता है बाहर, और जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो पॉपअप का साउंड अपीयर होता है आपका। और इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस क्या है, बर्न होने के साथ पॉपअप का साउंड का रिलीज़ करती है। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर नंबर बी जो है आपका ऑप्शन वो सबसे करेक्ट है। एक गैस रिलीज होगा, वो गैस होगा आपका हाइड्रोजन। जब वो उसके पास हम टेस्ट ट्यूब के पास कोई मोमबत्ती ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होगा तो पॉपअप का साउंड अपीयर होगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन है आपका सोडियम कार्बोनेट का, मतलब NaCO3 का आपका, जिसमें जो ऐड किया जा रहा है दो टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में पहले से ही आपका डाइल्यूट HCl है, जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में है आपका NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका। अब उसे क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा ये कहा जा रहा है आपका। तो अगर हम बात करें कि अगर Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट को अगर हम पहले टेस्ट ट्यूब से अगर रिएक्शन करें HCl से, तो हमारा बनेगा क्या रिएक्शन, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस इसके साथ आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा आपका, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। और अगर हम रिएक्शन कराएं दूसरे टेस्ट ट्यूब में, मतलब कि Na2CO3 को आपका NaOH से, मतलब सोडियम कार्बोनेट का आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराए, तो ये रिएक्शन आपका पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा आपका। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी होगा आपका, कि ये कलरलेस गैस लिबरेट होगा टेस्ट ट्यूब ए में से जब ये रिएक्शन होगा, क्योंकि ए रिएक्शन आपका पॉसिबल है जबकि बी रिएक्शन हो ही नहीं सकता आपका। अब 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है आपका। तो पहला ऑप्शन दिया है एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, या लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के हिसाब से। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से आपका कोई भी बैलेंस इक्वेशन लिखा जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि कोई भी जो है आपका, अगर हम बात करें कि अ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बाय एनी केमिकल प्रोसेस। तो अगर कहा जाता है कि कोई मास या कोई मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से, या अगर कोई रिएक्शन होता है तो जितने आपका रिएक्टेंट होता है उतना ही आपका क्या होता है,
प्रोडक्ट बनता है, दोनों इक्वल साइड होते हैं। दोनों के अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इस साइड भी आपका रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तभी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और कहा है कि ये इक्वेशन जो है Cu प्लस XHNO3 दिया है, और जो आपका रिएक्शन होने के बाद बन रहा है का कॉपर नाइट्रेट बन रहा है आपका, और Na2 बन रहा है आपका, और Y उसके बगल में दिया है प्लस 2H2 दिया है। बोला है कि X और Y की वैल्यू क्या होगी आपको, तो इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 3 और 5 होगा आपका, दूसरा ऑप्शन दिया है 8 और 6 होगा, और सी दिया है 4 और 2 होगा, और डी दिया है 7 एंड 1 होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें आपका, तो इधर अगर हम देखेंगे तो इधर देखेंगे आपका, अगर सबसे पहले हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो हाइड्रोजन 4 है आपका, लेकिन अगर हम रिएक्टेंट में देखते हैं तो हाइड्रोजन आपका नहीं दिया है आपका, तो हम एक्स की जगह 4 रख देते हैं आपका, तो आपका जो है 4 आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन भी 4 हो जाएगा। तो इधर नाइट्रोजन 2 दिया है, तो 4 बनाने के लिए हम वाई की जगह 2 और रख देंगे, तो नाइट्रोजन आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर Zn जो है रिएक्शन करेगा H2SO4 से, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से, तो रिएक्शन में आपका जो है बन रहा है जो प्रोडक्ट वो बन रहा है आपका जिंक सल्फेट प्लस H2 निकल रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन किस में आता है आपका, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या सिंथेसाइज रिएक्शन है। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में से SO4 को अपने साथ क्या खींच ले रहा है अपनी ओर, मतलब कि H2SO4 में से SO4 डिस्प्लेस हो जा रहा है आपका, और जाके Zn से मिल जा रहा है आपका। तो ये जाहिर सी बात है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपको। तो इस तरीके से हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हुआ आपका। ऐसे ही हम क्वेश्चन लेते आएंगे आपके सामने। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।